शमिता, फर्स्टली तो कॉन्ग्रेचुलेशंस 15 इयर्स के गैप के बाद फाइनली आप सिल्वर स्क्रीन पर कम बैक कर रहे हो, सो हाउ यू फीलिंग? गॉश आई हेटेड जब लोग कम बैक बोलते हैं यार। मैं गई नहीं कहीं पे। माई लास्ट वन वॉज अ वेब सीरीज़ एंड येस मे बी ऑन द सिल्वर स्क्रीन बहुत टाइम के बाद, बट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि इट इज़ अ फिल्म दैट आई थिंक मैटर करता है। क्योंकि यहाँ पे इस फिल्म के थ्रू जो इश्यूज़ हाईलाइट किए गए हैं, आई थिंक ऑल वुमेन आउट देयर गो थ्रू दीज इश्यूज़, यू नो, चाहे वो पेट्रियार्की हो, सेक्सिज्म हो, कांस्टेंट जजमेंट in their day-to-day lives. A lot of women out there, मेरे हिसाब से, will relate to a lot of what this character Meera goes through in the film. सो बेसिकली मूवी का टाइटल है द टेनेंट। जी। तो क्या आपके रियल लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कि आप टेनेंट बन के कहीं गए हो? मेरे लाइफ में नहीं, बट आई नो ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल जिनको बहुत प्रॉब्लम्स आए हैं, स्पेशली रेंटिंग अ फ्लैट इवन इन अ प्लेस लाइक मुंबई आज भी बहुत डिफ़िकल्ट है एक सिंगल लड़की के लिए। and I think not just in Mumbai, all over you know this country, which is very very sad. Single लड़कियों को एक एज के बाद ये अनमैरिड का टैग दिया जाता है एंड दे नेचुरली नॉट अ ग्रेट इन्फ्लुएंस टू हैव अराउंड। तो ये जो परसेप्शन है हमारी जो सोसाइटी है, हिपोक्रिटिकल सोसाइटी जिसमें हम लोग रहते हैं, ये परसेप्शन चेंज होना चाहिए। सो जैसे कि आपने मोहब्बतें से स्टार्ट किया था आपका करियर, उस दौर से अब तक मतलब जो इतना गैप हुआ है, तो आपको क्या लगता है क्या चेंजेस आया है सोसाइटी में? बहुत सारी चेंजेस आई हैं। वेल, चेंज इज़ द वे ऑफ लाइफ एंड इट्स द लॉ ऑफ नेचर। People have changed, situations have changed, what they're facing today in the world has changed. तो obviously उनकी demands भी change होंगे एंड उस हिसाब से हम लोग फिल्म्स बना रहे हैं। आज स्पेशली OTT की वजह से a lot of people are really experimenting with their stories. जिस तरीके के कैरेक्टर्स हमको देखने को मिल रहा है ऑन OTT स्पेशली, तो आई थिंक पीपल्स डिमांड्स हैव ऑल्सो चेंज, दे वांट समथिंग मोर रियल। यस, सो जैसे मूवी की जो स्टोरी है बेसिकली वो एक इंडिपेंडेंट वुमन के ऊपर आपका दिख रहा है, टेलर या टीजर जितना भी हमने देखा उससे पता चल रहा है। तो आपके नज़रिए से अगर देखा जाए तो मतलब एक लड़की को क्या ज़रूरी होता है कि किसी रिलेशनशिप में रहे या फिर शादी ही करे, बिकॉज क्या वो अपना इंडिपेंडेंट लाइफ अकेले नहीं जी सकती अकॉर्डिंग टू यू? ऑब्वियसली मैं ये नहीं समझती। जैसे मेरी ज़िंदगी में मेरे लिए और चीज़ें, बाकी की चीज़ें भी बहुत मायने रखती है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर मी माई इनर पीस, माई हैप्पीनेस मैटर्स द मोस्ट, देन कम्स मैरिज। आज भी मेरे सोशल मीडिया पे अगर आप देखोगे, देयर आर मैनी पीपल हु विल कमेंट सेइंग वो आपकी शादी क्यों नहीं हुई है, व्हाई यू नॉट मैरिड, इट्स टाइम फॉर यू टू गेट मैरिड। लड़कियां मतलब ये दे नॉट जस्ट बॉर्न टू गेट मैरिड, वो अल्टीमेट चीज़ नहीं होती है हमारे लिए। आपको जो अच्छा लगता है, what gives you peace of mind, what gives you happiness, go ahead and do that, you know. And I think it's very important that we firstly understand who we are as people, especially for the girls out there, and just pursue your dreams. Yeah, don't worry too much about what the world has to say about you, you know. Just be on your path with complete conviction and do what you need to do for yourself. जैसे कि आप एक इंडिपेंडेंट वुमेन हो, सो एक इंडिपेंडेंट वुमेन को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ज़्यादा होती है, सो आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेते हो? अपने लिए जो करना होता है मैं करती हूँ। आई मीन आई टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ इन एवरी वे, एंड आई एम मोस्ट हैप्पी जब मैं काम करती हूँ, एंड गॉड इज़ वेरी काइंड, आई एम स्टिल वर्किंग,
and yeah, and for me that is my priority right now. यस, जैसे कि आपने कहा कि मतलब हमारी जो सोसाइटी है उनका मतलब जो सोच है वो पहले की तरह ही मतलब उतना नहीं डेवलप हुआ है। तो आपको कभी किसी ने ऐसा फोर्स किया कि नहीं तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, या आपके घर से आपकी मम्मा या फिर कोई भी कभी आपको ऐसा फोर्स आया कि नहीं आप तुम्हें शादी फोर्स तो करनी नहीं किया है, बट येस ऑफ कोर्स, आई मीन इवन माय पेरेंट्स वांटेड टू सी मी मैरिड। फिर उनको समझ में आया कि यू नो एट द एंड ऑफ द डे शी वांट्स टू other things are important for her, other things are on her priority list, and मेरे हिसाब से ये सब जब होना है होगा यार। यू नो मैरिज इज़ नॉट फॉर मी इन माई लाइफ, इज़ नॉट समथिंग दैट आई विल प्लान। सही वक्त पे सही चीज़ हो जाती है हमारी ज़िंदगी में, एंड आई थिंक दैट्स द केस इवन फॉर मैरिज, एटलीस्ट इन माई लाइफ। आई नो व्हेन इट इज़ टाइम इट विल हैपन। सो जैसे कि मूवी का ट्रेलर हमने भी देखा है द टेनेंट, उसमें आप एक बच्चे के साथ मतलब काफ़ी फ्रेंडशिप आप लोग की डेवलप होती है, और फिर कुछ सिचुएशन आता है उसमें मतलब आप सामने एक बच्चे को कहते हो कि नहीं मतलब तुम भी सेम। No, let me explain what the film is, because that is not what the film is about. Tenant is the journey. The Tenant is the journey of a woman, जो उसकी ज़िंदगी में कुछ हो जाता है। शी हैज़ अ ट्रबल्ड पास्ट दैट शी इज़ रनिंग अवे फ्रॉम, और वो एक बहुत ही ऑर्थोडॉक्स कॉलोनी में आती है जहाँ पे जो लोग हैं उनकी थिंकिंग बहुत ही ऑर्थोडॉक्स है। लेकिन इस फिल्म के दौरान टुवर्ड्स द एंड स्पेशली हाउ शी मेक्स अ चेंज इन ईच एंड एवरी वन ऑफ देयर लाइव्स, जो परसेप्शन है लोगों का वो कैसे चेंज लेके आती है, दैट इज़ व्हाट द फिल्म इज़ अबाउट। एंड ऑफ कोर्स इस बीच में देयर इज़ ऑल्सो ब्यूटिफुल फ्रेंडशिप दैट शी शेयर्स विद भरत, एंड भरत इज़ एट अ वेरी वो एक ऐसे एज में है जहाँ पे उसको डिसाइड होना करना पड़ता है कि उसको what kind of man does he want to grow up to be, you know, because at the end of the day अगर आप मुझे पूछोगे कि how will we bring about a change in society, it starts with the children, it starts with the youth, their thinking. Bharat chooses to be a better man, एंड ज़्यादा नहीं बोलूँगी मैं, आप फिल्म देखिए, बट that's what the Tenant is about. It also, जैसे मैंने कहा, it highlights a lot of issues that women face in our society today. तो यहाँ पे जो भी कैरेक्टर्स है, जो स्टोरी लाइन है, it's something that you will relate to because it's very real. सो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो आपके फैंस हैं, जो भी, क्योंकि आपको देखकर भी कई लड़कियां मोटिवेट होती हैं, इंडिपेंडेंट वुमेन भी सरवाइव कर सकती हैं यहाँ पर। सो आप उन लड़कियों को क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे? जैसे मैंने कहा, पहले भी कहा मैंने, आई जस्ट फॉलो योर ड्रीम्स एंड just understand who you are as a person, your strengths, and just follow your dreams. That's all I will say. Don't pay too much attention to what society has to say about you. You know, that doesn't matter. What your family has to say about you, what your close ones have to say about you, your friends, that's all that should really matter, you know. And yeah, just pursue your dreams. सो जैसे कि इंडिपेंडेंट वुमेन होती है, बट हर इंसान को एक ऐसा सिचुएशन आता है ना, कोई चाहिए होता है कि हाँ उसको हम अपनी बातें शेयर करें, बिकॉज हम उस वक्त कंफ्यूज रहते हैं थोड़ा कि कुछ चीज़ों को लेकर। सो उस वक्त इंडिपेंडेंट वुमेन्स क्या कर सकती हैं? सॉरी, आई डिडंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। अगर कोई है इंडिपेंडेंट वुमेन है, सपोज जैसे आप इंडिपेंडेंट हो, आपके साथ फैमिली है, बट कई लड़कियाँ ऐसी भी हैं जो टोटली अलोन है यहाँ पर। सो उस वक्त उनको कौन ऐसा सपोर्ट मिल सके, मतलब अपनी फ्रेंड्स शेयर विद। इंडिपेंडेंट वुमन का ये मतलब नहीं है कि उनकी फैमिली नहीं है, आप समझ नहीं रहे हैं। जैसा आपको बोला कि मतलब कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जो अकेली हैं, मतलब जिनकी फैमिली, आई एम श्योर उनके फ्रेंड्स भी होंगे ना, सो ऑब्वियसली देन उनके साथ आप शेयर करें। लास्टली आपके फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरी फिल्म रिलीज़ हो रही है 10th of Feb को। प्लीज़ गो टू द थिएटर्स एंड वॉच द फिल्म। आई एम वेरी श्योर दैट वंस यू बाय द ticket and you go to the theatre to watch it, you will not be disappointed. Thank you.